10वीं पास वाले कैंडिडेट तैयार हो जाए एक और शानदार वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट की ये वैकेंसी आपके लिए बम्पर आई है, क्योंकि इसमें दोस्तों 422 टोटल पोस्ट रहने वाले हैं। डायरेक्ट ये भर्ती रहेगी बिना कोई एग्जाम की। जी हाँ, थोड़ा सा आपको फिजिकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपको थोड़ा सा रनिंग होगा उसके अंतर्गत, और दोस्तों कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जहां पे आपको पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। आपके लिए मैं हर पल दोस्तों तैयार रहता हूँ न्यू वैकेंसी लाने के लिए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट की इस वैकेंसी की जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों इसके जो स्टेशन है चेन्नई के अंतर्गत आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पदों की तो दोस्तों यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की पोस्ट 129 आई है, और दोस्तों हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की सबसे ज़्यादा 292 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। बात करें दोस्तों आपका जो इंटरव्यू डेट है वो उसकी, तो दोस्तों अगर रैंप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू 5 मई को रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपका दोस्तों हैंडी मैन और हैंडी वुमेन की बात करें तो दोस्तों 4 मई को आपका दोस्तों इंटरव्यू रहने वाला है 9 बजे से 12 बजे के बीच में। इसके अलावा दोस्तों आपको जाना कहाँ है, तो दोस्तों एड्रेस आप नोट करके रख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट, AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स, पल्लावरम कंटोनमेंट बोर्ड, चेन्नई 600043। लैंडमार्क है दोस्तों इसका नियर ताज कैटरिंग। ये आपको दोस्तों मैं जो PDF है वो आपको शेयर कर दूंगा हमारे WhatsApp ग्रुप में, और इसका जो ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको साथ में लेके जाना होगा वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम वो हमारे WhatsApp ग्रुप में मिल जाएगा, जहां से ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मेल और फीमेल दोनों इसके अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। आपको एजुकेशन और सैलरी बता देता हूँ। तो दोस्तों यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 10वीं आपका पास होना चाहिए, और आपके पास में वैलिड HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 24,960 रुपये आपकी सैलरी दी जाएगी। आपकी एज की बात करूँ तो दोस्तों 28 साल कैंडिडेट की होनी चाहिए। बात करें अपर एज है दोस्तों, ये इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी दोस्तों OBC और SC/ST कैंडिडेट को 3 से 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी ड्यूटी भी बताई गई, तो आप इसी में ड्यूटी भी चेक कर सकते हो कि क्या ड्यूटी आपसे करवाई जाएगी। हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की बात करो तो इसमें भी आपका 10वीं पास मांगा गया है। आपको ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का, हिंदी का, इंग्लिश का, इनमें से कोई भी लैंग्वेज का अगर आपको ज्ञान है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान है जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। सैलरी इसमें 22,530 रुपये दिए जाएंगे। इसमें भी एज लिमिट सेम रखी गई है। इसके अंतर्गत बात करें सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन किस प्रकार आपका रहने वाला है, तो दोस्तों जो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा किनका, जो आपको रैंप ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनका, उसके बाद में उनका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, और उसके बाद में सिलेक्शन दिया जाएगा। हैंडीमैन के लिए दोस्तों जो कैंडिडेट फिजिकल फिट रहेंगे, जिससे दोस्तों उनको क्या करवाया जाएगा, आपका हैंडीमैन का काम क्या होता है, तो हैंडीमैन का काम होता है दोस्तों जो सामान है उनको लोड करना अनलोड करना, वहीं आपसे करवा के चेक करवाया जाएगा। और दोस्तों आपसे थोड़ा रनिंग भी करवाया जाएगा। रनिंग इनमें मेंशन नहीं किया गया कितना करवाया जाएगा, तो नॉर्मली भी कराया जाएगा। उसके बाद में आपका पर्सनल या वर्चुअल इंटरव्यू रहने वाला है, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको मैंने बता दिया कि वॉक इन इंटरव्यू आपका रहने वाला है, लेकिन साहिबान उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए आपको 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कटवाना पड़ेगा, जो दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट बैंक होता है वो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम से कटने वाला है। ये आप दोस्तों किसी भी बैंक से कटवा सकते हो, लेकिन नाम जरूर आप नोट करके। इसके अलावा दोस्तों जो आपका ऑफलाइन फॉर्म रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा उसकी जानकारी दे देता हूँ, और इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का। इस प्रकार का आपका फॉर्म रहने वाला है, जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि आपका फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर सिग्नेचर कर लेना है, फोटो के ऊपर आधा और आधा नीचे की तरफ। उसके बाद में पोस्ट अप्लाई फॉर, जैसे हैंडीमैन के लिए भर रहे हो, यूटिलिटी कम एजेंट उसकी ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको लिखना है। ये अगर आपने रोजगार कार्यालय के अंतर्गत नामांकन दर्ज करा रखा है तो यस कर दीजिएगा, नहीं करा रखा तो नो कर देना है।
आपको दोस्तों फुल नेम लिखना है, आपका जो भी नाम है ब्लॉक लेटर के अंतर्गत। उसके अलावा आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस आपका कौन सा है बर्थ का, उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद में जो आपका एड्रेस रहेगा वो पिन कोड से डालना होगा। जेंडर आपका क्या रहेगा उसकी जानकारी देनी है। नेशनलिटी, रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है, मदर लैंग्वेज आपकी कौन सी आती है, पैन कार्ड नंबर, इसके अलावा आधार कार्ड नंबर, इसकी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद में पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके अलावा अगर आप पुलिस से बिलोंग करते हैं, पुलिस सर्विस से, तो नो कर देना है। अगर यस है तो यस भी कर सकते हो। 14 नंबर कॉलम में आपने जो भी कर रखा है, जैसे 10th 12th, अगर बीए भी कर रखा है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद में आपको पूछा गया कि कौन सी लैंग्वेज का आपको ज्ञान है, उसके अंतर्गत आपको भर देना है। जैसे इंग्लिश के अंतर्गत आपको रीड आती है तो एक्स कर देना है, अगर स्पीक आती है तो एक्स कर देना। अगर केवल लिखना ही आता है तो उसके अंदर जिस भी देश आता है वो आपको यहाँ पे एक्स का एरो कर देना है। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस, इसके अंतर्गत एक्सपीरियंस आपका पूछा गया है कि आपको एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, वो जानकारी फिलअप कर देना है, अदरवाइज नहीं कर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस, जो पोस्ट ड्राइविंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको जानकारी देना होगा। और दो बैंक ड्राफ्ट आपने कटवाया है उसकी जानकारी 18 नंबर कॉलम में भर देना है। और दोस्तों इसके अंतर्गत पूछा गया है कि आपके कोई वर्किंग रिलेटिव काम कर रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी दे देनी है। डिक्लेरेशन में फॉर्म भर के इसको अच्छे से रीड करके आपको दोस्तों सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में सिग्नेचर आपको कर देना है। बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपकी जो भी है, इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जो स्कूल से कब लीव हुए तो उसकी सर्टिफिकेट मांगा गया है। जो भी जैसे 12th अगर आपके पास 10th 12th है तो आपको ये फर्स्ट की अगर पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें पूछा गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे, अगर जितने आपके पास हो वो आपको लेके जाना है जब आपका इंटरव्यू रहने वाला होगा। तो इंटरव्यू की डेट मैंने बता दी कि कब आपका इंटरव्यू रहेगा। और दोस्तों एक बार जाते समय इस नोटिफिकेशन को जरूर रीड करके जाइए ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े वहाँ जाके। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। अगर हमसे भी कोई सवाल है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर पूछ सकते हैं। और आपका सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल।